पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से सांसद रहे बीजेपी नेता संजीव बालियान ने कांवड़ यात्रा मार्ग में नेम प्लेट लगाने के फैसले को सही ठहराया। साथ ही संजीव बालियान ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान का भी समर्थन किया है। देश में कांवड़ मार्ग पर जिस तरीके से नेम प्लेट लगाने के विवाद ने एक नया रुख लिया है, पक्ष और विपक्ष इस पर लगातार अपने बयान दे रहा है। मुजफ्फरनगर काफ़ी चर्चित हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पर ये सुर्खियाँ सामने आई हैं, इसके बाद मुजफ्फरनगर के पूर्व सांसद वरिष्ठ बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजीव बालियान। बालियान साहब, एक बार फिर मुजफ्फरनगर चर्चाओं में खास तौर से, वैसे तो उत्तर प्रदेश की पूरी बात हो रही है, लेकिन जो कांवड़ मार्ग है मुजफ्फरनगर से जाता है, नेम प्लेट लगाना और जिस तरीके से हमने वहाँ पे ये बयान देखे हैं, वो क्या कहते हैं? ये आरोप लग रहे हैं कि एक वर्ग विशेष के खिलाफ ये फैसला है। पहली बात तो ये विवाद दिल्ली में दिखाई देता है, मीडिया में या दिल्ली के नेताओं में। मुजफ्फरनगर आप अगर लोकल में बात करें तो कहीं विवाद दिखाई नहीं देता इस तरह का। और ये फैसला, इसमें गलत क्या है फैसले में? अभी कल मुजफ्फरनगर में अखबार उठाइए, आज मुजफ्फरनगर के, कल एक ढाबे पे कावड़िया खाना खाने लगे तो उनकी खाने में जो फ्राई किया गया वो प्याज के साथ किया गया। झगड़ा हुआ, पूरा ढाबा तोड़ दिया गया। अब ढाबे को सील कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा कावड़ियों को वापस भेजा गया, जिससे हरद्वार से कई घंटे ड्रामा चला। अभी तो शुरुआत है, और जब 4-5 करोड़ लोग आएंगे और कोई विवाद हुआ छोटा सा, तो कौन कंट्रोल करेगा? कोई नहीं कर सकता फिर कंट्रोल। वो इतनी बड़ी तादाद होती है कावड़ियों की उस समय, तो सावधानी बरत रहे हैं। इसमें काम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 1 हफ्ते की 10 दिन की कावड़ यात्रा है, जिसमें जब मुजफ्फरनगर से कावड़िया गुजरते हैं तो ज़्यादातर लोग खाना कावड़ शिविरों पे खाते हैं, कावड़ शिविरों पे आराम करते हैं। तो ढाबे इतने चलते भी नहीं, बंद हो जाते हैं। फिर भी इसको इतना बड़ा विवाद बना देगा। ये सावधानी बरती थी प्रशासन के द्वारा, और सावधानी बरती जानी चाहिए। इसके अलावा भी कोई उपाय हो सकते थे? पहले भी ऐसी प्रक्रिया चलती रही है, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि ये फरमान सुना दिया गया और एक मैसेज दिया गया एक वर्ग विशेष को कि ये उनके खिलाफ है, इसलिए इस तरह की टिप्पणी आई? तो ये जो फैसला आया है, इस फैसले के बाद जो सवाल उठे हैं, ख़ास तौर से बीजेपी पर जो सवाल उठे हैं, क्योंकि पहले भी कावड़ चल रही थी, पहले भी शिविर लग रहे थे, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कहीं ढाबे हैं, किसी ढाबे पे कोई व्यक्ति काम कर रहा हो, कश्मीर से आके काम करने लगे तो क्या उसकी वेरिफिकेशन ना हो? कोई कहीं से भी आकर काम कर सकता है। कोई एक व्यक्ति पूरे, एक कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, तो ऐसा असंभव था। इसमें दिक्कत क्या है? अगर मेरा ढाबा है, मेरा होटल है, किसने कहा कि आप मुस्लिम हिंदू के पे खाना नहीं खाएंगे? ये तो कहा ही नहीं किसी ने। रोजगार पर असर पड़ेगा ये कहा? बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ेगा। 1 हफ्ते की कावड़ यात्रा है, जिसमें से 3 दिन ढाबे और होटल बंद रहेंगे। 4 दिन में रोजगार पर असर पड़ेगा? क्या असर पड़ना है रोजगार पे? ये सब बातें तो विपक्ष के नेताओं ने इसे धार्मिक एंगल दिया। उससे पहले मुजफ्फरनगर में लागू हो चुका था, किसी ने जिक्र भी नहीं था इस बात का। सब सोच रहे थे कि ये प्रशासन की कार्रवाई है रूटीन, लेकिन जब विपक्ष के नेता इसमें कूद दे तो इसको हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया गया। विपक्ष तो ये कह रहा है कि ध्यान हटाने की कोशिश है। जिस तरीके से ये चर्चाएं हुई, योगी जी के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के बयान आए, ये कहा गया कि ध्यान हटाने के लिए फरमान आया है। केशव मौर्य के बयान में क्या गलत था? ये तो हम पहले से कहते आए कि संगठन सरकार से बड़ा है, तो इसमें तो कभी मैं नहीं समझता कोई विवाद की बात थी। और दूसरी बात, ध्यान हम तो हटा ही नहीं रहे। इसे विवाद का जो मुद्दा बनाया विपक्ष के नेताओं ने बनाया, हमने तो बनाया नहीं था। ये तो मुजफ्फरनगर तक सीमित था। इसको राष्ट्रीय मुद्दा किसने बनाया? अखिलेश यादव, ओवैसी, जावेद अख्तर या और पार्टियों के नेताओं ने, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। हमने तो इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। हमारे लिए तो ये हमारे जनपद का मुद्दा था। धन्यवाद बात करने के लिए। और सीधे तौर पर इसका समर्थन कर रहे हैं, इस फैसले का, और साथ ही विरोधियों को नसीहत भी दे रही हैं। तो एक फरमान, फैसला, और उसके बाद जिस तरीके से टीका टिप्पणी देखने को मिली है, उस पर पूर्व सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता संजीव बालियान ने भी अपना पक्ष रखा है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।